बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत इस अनोखे मुकदमे का हतमी फ़ैसला करने जा रही थी। कमरा अदालत फ़रीक़ैन के अलावा सहाफ़ियों, ज़राए अबलाग के नुमाइंदों और इस अजीब व गरीब मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से भरा हुआ था। जैसे ही अदालत ने मुद्दा अलैह के खिलाफ फैसला सुनाया तो अदालत मुद्दा अलैह की दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। मुकदमा ने दीगर लोगों के दिल के तार भी छेड़ दिए थे। अदालत में बहुत कम ऐसे मौक़े आते हैं जब ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की आंखों में भी आंसू आ जाए। और तो और कादी साहब भी फैसला सुनाते वक्त जज्बात पर काबू न रख सके। इस वाक़या को सऊदी अखबारात और अरबी वेबसाइट्स पर बहुत अहमियत मिली और उलमाए कराम ने जुम्मा के खुतबात में इसका तज़किरा तवातुर से किया। ये वाक़या हैज़ान अल फ़हीदी अल हरबी से मुतालिक है, जो बरीदा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक गाँव असिहा का रहने वाला है। हैज़ान अपनी माँ का बड़ा बेटा है और बड़ी तंग तुर्श मईशत के साथ गुजर बसर करता है। हैज़ान को अपने गाँव, थोड़ी सी बंजर ज़मीन, बकरियों और ऊँटों से इस कदर लगाव है कि किसी कीमत पर उनको छोड़कर शहर जा बसने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। हैज़ान अब सफ़ेद रेश बूढ़ा है और इसकी माँ 90 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है। हैज़ान की कुल कैनात इसकी माँ है, जिसकी वो शब व रोज़ बच्चों की तरह निगहदाश्त करता था। इस बुढ़िया को भी अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत थी और वो सुबह शाम इसके लिए दुआएं करते करते न थकती थी। हैज़ान की सबसे बड़ी मशगूलियत भी उसकी माँ थी और इसकी खिदमत करके वो दुनिया में बेतहाशा पुरसुकून और आखिरत में लामतनाही अजर का उम्मीदवार था। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक हैज़ान की पुरसुकून ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया, जिसने इसको चकरा कर रख दिया। हुआ ये कि उसका छोटा भाई, जो काफ़ी अरसे से शहर में मुकीम था और ख़ासा खुशहाल था, उसने अचानक मुतालबा कर दिया कि इतना अरसा हैज़ान ने माँ की खिदमत की है और उसे अपने पास रखा, अब वो अपने हक़ का मुतालबा करता है। आखिर वो उसकी भी माँ है और इसकी खिदमत करना उसका भी हक़ है। लिहाजा अब वो माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा और अब जितनी मुद्दत माँ हैज़ान के साथ रही है, इतनी ही मुद्दत मेरे साथ भी रहेगी। हैज़ान को अपनी दुनिया अंधेर होती और मताए अजीज लुटती हुई महसूस हुई। उसने भाई को बतेरा समझाया कि मैं माँ के बगैर नहीं रह सकूँगा, मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। मगर छोटा भाई टस से मस न हुआ। गांव के बड़ों और पंचायत ने सुलह सफाई की कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। बिल आखिर मुकदमा शरई अदालत में ले जाया गया, जहाँ काजी साहब ने अभी दोनों के दरमियान मसालत की कोशिश की, मगर कोई सूरत न बन सकी। मुकदमा की तवालत और फरीकैन के बेलचक रवैये से तंग आकर काजी साहब ने कहा, अगली पेशी पर बूढ़ी माँ को पेश किया जाए ताकि अदालत खुद इससे इस्तफसार कर सके कि वो किसके साथ रहना पसंद करती है। चुनाचे अगली पेशी पर दोनों बेटे माँ को उठा कर ले आए तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। सन रसीदा 90 साला बुढ़िया हड्डियों का एक ढांचा थी, जिसका वजन बमुश्किल 20 किलो होगा। बच्चों ने उसको एक डब्बे में डालकर हाथ में उठाया हुआ था। काजी साहब ने बुढ़िया से पूछा, क्या वो जानती है कि उसके दोनों बेटों के दरमियान इसकी खिदमत और निगहदाश्त के सिलसिला में मुकदमा चल रहा है? बुढ़िया ने इस बात में जवाब दिया, वो इस मुकदमे से बाखबर है। काजी साहब ने पूछा, वो बताए कि वो किसके पास जाकर रहने को पसंद करेगी। बुढ़िया ने अपने पल्लू से दोनों आंखें खुश करते हुए कहा, मेरे लिए ये फैसला बहुत दुश्वार है। हैज़ान मेरी एक आंख है और इसका छोटा भाई मेरी दूसरी आंख है। माँ कैसे एक बच्चे के हक में और दूसरे के खिलाफ फैसला कर सकती है? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। चुनाचे बुढ़िया ने गेंद दोबारा काजी साहब की कोर्ट में फेंक दी। काजी साहब ने हैज़ान की कमज़ोर माली हालत, जिस्मानी कमज़ोरी और इसके भाई की माली खुशहाली और असबाब खिदमत और राहत और फरावानी को देखते हुए छोटे भाई के हक में फ़ैसला सुना दिया। काजी साहब का फ़ैसला सुनाना था कि कमरा अदालत हैज़ान की दर्दनाक चीखों और धाड़े मार मार कर रोने से गूंज गया। हैज़ान के बिलक बिलक कर रोने ने काजी साहब और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को अश्कबार कर दिया। काजी साहब आंखें पूछते हुए कुर्सी से उठ गए और सहाफ़ी और ज़राए अबलाग के लोग हैज़ान के गले लग कर रोए। कमरा अदालत में जब हैज़ान ने माँ के पाँव छूकर रुखसत होने की इजाज़त चाही तो छोटे भाई की भी चीखें निकल गई। इस वाक़या को पढ़कर मैं देर तक सोचता रहा। ओल्ड हाउस में अपने बेटों के घरों से धुतकारी हुई माओं ने अगर ये पढ़ लिया तो उनकी क्या कैफियत होगी। चीख चीख कर माओं को जवाब देने वाले, इनकी बात झुटलाने और हुक्म को टालने वाले,
ان کی خدمت سے لاپرواہی اور ان کی نگہداشت سے غفلت کرنے والے، بیویوں کے ہر حکم کی فرما برداری اور ماؤں کو نظر انداز کرنے والے حیدان الفہیدی کے اس واقعہ کو غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے۔ یقیناً دنیا کا سب سے مالدار اور خوشحال ہے وہ شخص جس کی ماں زندہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل ہسٹری ود رحمانی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔